हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं जो आपका मैनर पेपर है ना। मैनर पेपर जो आपका टूरिज्म है, ठीक है, टूरिज्म एंड आपका हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, ठीक है। इस पेपर के अंतर्गत जितना भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहा है वो सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। आपका इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, तो आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले सारे प्रश्न को एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना बेहद इम्पॉर्टेंट है। आपका आज का एग्ज़ाम हो या फिर आपका आगे आने वाला जो दिन में एग्ज़ाम है उस दिन में भी जो आपका ये क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न जो है वो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग पूरे सिलेबस को अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि पर्यटन की जो प्रकृति है उसके ऊपर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक है। पर्यटन की प्रकृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये जो है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे हम जो बताने वाले हैं वो आपका 5 नंबर और प्लस आपका 15 नंबर, ठीक है। दोनों टाइप्स का क्वेश्चन होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, है ना। देखिए यहाँ पे जो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, पर्यटन में भौगोलिक महत्व का वर्णन करें उदाहरण सहित, ठीक है। पर्यटन में जो आपका भौगोलिक महत्व है उसके बारे में वर्णन करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। इंग्लिश वाले लोग इंग्लिश में क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, हम एक ही लैंग्वेज में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। तो बोथ लैंग्वेज में नहीं कर रहे, आपका बोथ लैंग्वेज में यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है। जो लोग इंग्लिश में लिखने वाले हैं इंग्लिश में उसको देख लीजिएगा, इंग्लिश में ही आपका जो है वो क्वेश्चंस लिखना है, आंसर लिखना है वहाँ पे। तो आपको जो है वो इंग्लिश में जो है क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड में क्या बोला है कि पर्यटन के महत्व का वर्णन करें, ठीक है। जो भी वहाँ का टूरिज्म है उस टूरिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। के बाद है आपका 4 नंबर क्वेश्चंस, पर्यटन के विभिन्न क्षेत्रों की विवेचना कीजिए, है ना। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, जो भी पर्यटन का विभिन्न क्षेत्र है उस क्षेत्र के बारे में आपको विवेचना करना है, यानी कि जो भी एरिया है अलग अलग, है ना, या फिर स्कोप है ना। टूरिज्म के क्षेत्र में आपका कई प्रकार के स्कोप होते हैं, उन सभी स्कोप को बारे में आपको बताना है, ठीक है। पर्यटन को प्रभावित करने वाला विभिन्न कारक कौन कौन सा है उन कारकों का वर्णन करने के लिए बोला गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 नंबर में यहाँ पे क्या है, पर्यटन के विशेषताओं को विस्तार से समझाइए। जो भी पर्यटन का विशेषता है आपको समझाना है विस्तार पूर्वक, है ना, उदाहरण सहित, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, पर्यटन के विभिन्न घटक कौन कौन से हैं स्पष्ट कीजिए, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका है 8 नंबर क्वेश्चन, भारत में पर्यटन के जो भौतिक आर्थिक सामाजिक प्रभाव है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। देखिए इसमें आपको 3 टाइप्स में पूछा गया है, ठीक है। भारत में जो पर्यटन का भौतिक, फिर दूसरा है आर्थिक और तीसरा है एवं सामाजिक प्रभाव, उसके बारे में आपको वर्णन करना है, ठीक है। इसका इंग्लिश में यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। बोला है कि डिस्कस द फिजिकल, है ना, इकोनॉमिक एंड आपका सोशल इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, भारत में पर्यटन संसाधनों की सीमाएं लिखिए। ये सभी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन था अभी तक, ठीक है। उसके बाद देखिए पर्यटन का अर्थ एवं अवधारणाओं के अर्थ और अवधारणाओं को विस्तार से समझाइए। ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्राकृतिक पर्यटन संसाधन पर प्रकाश डालिए। प्राकृतिक जो पर्यटन है उसके क्या क्या संसाधन है उसके ऊपर आपको प्रकाश डालने के लिए बोला गया है। जल आधारित संसाधन किस प्रकार के पर्यटन को प्रभावित करता है आपको बताना है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस जो है आपका 15 नंबर का है। भारत में पर्यटन संसाधनों के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जो पर्यटन संसाधन है उसको वर्गीकरण करना है, यानी कि आपको जो है क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होने वाला है, ठीक है। और आज के एग्जाम में या फिर आगे जो आपका कल जो है नेक्स्ट डे में उसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पर्यटन संसाधनों की संभावनाएं लिखिए, ठीक है। भारत में जो पर्यटन संसाधन है वो कौन कौन सा है,
क्या संभावनाएं हैं फ्यूचर में, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद ना 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख सकते हैं, बोला जल आधारित पर्यटन संसाधन क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है ना, 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत की प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन कीजिए, है ना, डिस्क्राइब द नेचर एंड आपका जो वेजिटेशन ऑफ इंडिया है उसके बारे में आपको बताना है। पर 17 देख सकते हैं क्या बोला है, बोला है पर्यटन पर जलवायु के प्रभाव को समझाइए। ठीक है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन टूरिज्म। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि पर्यटन पर जलवायु का बहुत ही गहरा प्रभाव होता है ना, और आप कई फील्ड में देखिएगा कई तरीके से जो है वो जलवायु का नुकसान भी होता है और लाभ भी होता है ना, यानी कि बोला जाए तो एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में पर्यटन संसाधनों की जो है उपयोगिता का वर्णन करें। ठीक है, पर्यटन संसाधन किस प्रकार से उपयोगिता है भारत में, इसके ऊपर आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद है 19 नंबर, हिंदुओं के धार्मिक तीर्थ स्थलों का वर्णन करें। ठीक है, उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, वायु आधारित पर्यटन जो है उन सभी संसाधनों को समझाने के लिए बोला गया है। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर है ना, उसमें देखिए क्या बोला गया है, पर्यटन स्थल की अवधारणा को विस्तार से समझाइए उदाहरण सहित। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, बोला है कि पर्यटन स्थल की जो अवधारणा है, ठीक है, उसके बारे में विस्तार से समझाना है। ठीक है, उदाहरण देकर आपको। उसके बाद देखिए ये जो आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, धार्मिक पर्यटन की प्रमुख विशेषताओं का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये भी आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है और बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए है आपका 23 नंबर, है ना, पर्यटक का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है उदाहरण सहित स्पष्ट करने के लिए बोला गया है। ये भी क्वेश्चन आपका 15 नंबर का है। ठीक है, उसके बाद देखिए 24 नंबर क्या बोल रहा है, सतत पर्यटन का जो अवधारणा है उसको स्पष्ट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, फिर है आपका 25 नंबर क्वेश्चन, देखिए समय के आधार पर विभिन्न प्रकार की जो आपदा है उन आपदाओं का वर्णन करें। ठीक है, और फिर आपका 26 नंबर है, 26 नंबर में क्या बोला गया है, देखिए बोला है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के विभिन्न कारकों को वर्णन कीजिए। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इसे एक बार जरूर से देख लीजिएगा। उसके बाद है 27 नंबर प्रश्न, तटीय पर्यटन क्या है विस्तार से वर्णन करें उदाहरण देकर। ठीक है, उसके बाद है आपका पर्यटन क्या है और विभिन्न प्रकार के पर्यटनों के बारे में वर्णन करें। इस प्रकार से 28 क्वेश्चंस जो है दोस्तों वो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये 28 प्रश्न को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। आप अपने कॉपी में अगर नोट्स बनाए हैं तो नोट्स को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और ये क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, तो इसलिए आप लोग को जो है वो ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत अभी नहीं है। आप लोग सभी को इतना कर लीजिए, इतना आप लोगों के लिए सफिशियंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।